नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। गोरखपुर में हुए मनीष हत्याकांड को लेकर योगी सरकार के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे, जिसको लेकर सीएम योगी ने इस मामले पर जांच करने के निर्देश दिए और उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया गया। पर इस बीच इस घटना के चलते योगी सरकार पर विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर हो गया, जिस पर चौतरफा घिरी योगी सरकार विपक्ष की इस घेराबंदी से बहुत ज्यादा असहज नजर आई, जिसके चलते शहर की 3 हारी हुई सीटों का चुनावी समीकरण साधने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मनीष गुप्ता हत्याकांड पर सरकार का रुख स्पष्ट करना पड़ा। साथ ही उनको यह भी बताना पड़ा कि उनके एफआईआर दर्ज करा दी गई है और बुधवार सुबह ही वह पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जता चुके थे। मनीष हत्याकांड को लेकर योगी सरकार पर उठने वाले सवालों पर सीएम योगी की इस सफाई पर बहुत से सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इस मुद्दे पर योगी सरकार को सफाई क्यों पेश करनी पड़ी। अगर इस पर ध्यान केंद्रित करें तो हम सब जानते हैं कि गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शहर में चुनावी सभा थी, जिसके चलते वे यूपी आने वाले थे। पर समस्या तब खड़ी हो गई जब योगी से पहले अखिलेश मनीष हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंच गए और इस मामले को सियासत की आग में भुनाने लगे, जिससे सीएम योगी पर सवाल उठने लगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें 20 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान कर दिया, प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। जिसके बाद अखिलेश के विपक्षी रणनीति के तहत सरकार को घेरने पर योगी ने सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि उनके पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम से पहले घड़ियाली आंसू बहाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। अपनी जनसभा में उन्होंने कहा कि वे बुधवार सुबह ही कानपुर प्रशासन को फोन कर यह कह चुके थे कि वे पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे। मुख्यमंत्री की यह स्वीकारोक्ति सवाल खड़े करती है कि जब वह खुद पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे तो जिला प्रशासन ने बुधवार रात तक कुछ ना पता होने की स्थिति क्यों बनाकर रखी, क्योंकि पीड़ित परिवार बुधवार सुबह से ही ये मांग कर रहा था कि वे मुख्यमंत्री योगी से मिले बगैर मनीष के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। जब मुख्यमंत्री ने मिलने समय से पहले ही तय कर दिया गया था तो बुधवार को दिन भर पीड़ित परिवार की मान मनोबल क्यों की जाती रही। परिवार को स्पष्ट क्यों नहीं बताया गया कि मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलने की इच्छा जता चुके थे। साथ ही सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर योगी का पीड़ित परिवार से मिलना पहले से तय था तो बुधवार रात 10 बजे तक डीएम और पुलिस कमिश्नर पीड़ित परिवार को बंद कमरे में आखिर क्या समझाते रहे। पीड़ित परिवार को यदि यह बात सही समझ पर बता दी जाती तो वे उसी समय शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हो जाते। इस पर सरकार ने कहा कि चूंकि शहर में चुनावी सभा थी, इस वजह से मिलने का निर्णय लेना ही उचित समझा गया। उधर से विपक्ष ने खेल यह कर दिया कि प्रदेश सरकार से ज्यादा मदद पहुंचा दी और मुख्यमंत्री की यह मुलाकात से पहले ही मिलकर सहानुभूति जताते हुए सरकार की देरी पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद सरकार के पास चुनावी दौर में पीड़ित परिवार से मिलकर मांगे मानने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा।